आप लोग के क्लास में मैंने त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां पढ़ाई थी। टॉपिक 3 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान ज्ञात संबंधित प्रश्न क्लास 10 के लिए, जो मैट्रिक बोर्ड के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। त्रिकोणमिति में ये क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपको हर मैट्रिक के क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन मिलते हैं। तो आज हम टॉपिक 3 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के मान से संबंधित जो क्वेश्चन दिए हैं उनका उत्तर मिलाएंगे। और आज का नया टॉपिक त्रिभुज का क्षेत्रफल नियमित ज्यामिति से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका जो आपको 10 क्वेश्चन बनाने के लिए दिए थे उनका उत्तर मिलाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन था साइन थीटा बराबर 4/5, तो कॉस थीटा का मान 3/5, tan थीटा का मान 4/3 है। दूसरा क्वेश्चन आपको है कॉस थीटा का मान 12/13, तो कॉसेक थीटा का मान 13/5 और कॉट थीटा का मान 12/5। तीसरा tan थीटा बराबर 20/21, तो साइन थीटा का मान 20/29 और सेक थीटा का मान 29/21। चौथा क्वेश्चन सेक थीटा बराबर 10/8, तो साइन थीटा बराबर 6/10 होगा और tan थीटा बराबर 6/8 होगा। पांचवा क्वेश्चन आपका कॉसेक थीटा बराबर 13/12, तो कॉस थीटा का मान 5/13 और कॉट थीटा का मान 5/12 होगा। छठा क्वेश्चन आपका कॉट थीटा बराबर 40/9, तो साइन थीटा का मान 9/41 और कॉस थीटा का मान 40/41 होगा। सातवां क्वेश्चन आपका सेक थीटा बराबर 17/8 है, तो साइन थीटा का मान 15/17 और tan थीटा का मान 15/8 होगा। आठवां कॉट थीटा का मान 1/√2 है, तो tan थीटा का मान 1 और कॉसेक थीटा का मान √2 होगा। नौवां tan थीटा का मान 4/5 है, तो कॉस थीटा का मान 5/√41 और साइन थीटा का मान 4/√41 होगा। 10वां में आपका कॉसेक थीटा का मान 29/21 है, 29/21, तो साइन थीटा का मान 21/29 और tan थीटा का मान 21/20 होगा। इस प्रकार से आपका जो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का जो मान ज्ञात संबंधित प्रश्न है इनका उत्तर आप देखेंगे कि कितना मेरा सही गया और कितना मेरा गलती गया। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा टॉपिक 4 जो त्रिकोण जो नियामक ज्यामिति एक्सरसाइज 7, आपका केसी सिन्हा का जो किताब है एक्सरसाइज 7 का एक आपका टॉपिक है जिसको हम कहते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से कैसे निकलता है, ये जरूरी है। तो ये भी क्वेश्चन हमारे क्या मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट है। हम जो भी सिलेबस जो भी क्वेश्चन हम पढ़ा रहे टॉपिक पढ़ा रहे वो मैट्रिक के रिलेटेड क्वेश्चन है जो मैट्रिक के परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और उसके बाद मैट्रिक के परीक्षा में अच्छी तरह से उसे बनाएंगे। तो आज का टॉपिक हम जानेंगे टॉपिक 4 त्रिभुज का टॉपिक हमारा टॉपिक 4 त्रिभुज का क्षेत्रफल नियामक ज्यामिति से। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है नियामक ज्यामिति से। तो जानेंगे कैसे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकलेगा। तो आप जानते हैं त्रिभुज का 3 शीर्ष 3 भुजा होता है और एक बंद आकृति होता है। तो देखेंगे पहले ये त्रिभुज, ठीक है, ये आपका ए, ये बी, ये सी शीर्ष है। इसका नियामक आपका x1 y1, इसका नियामक आपका x2 y2 है, इसका नियामक x3 y3, ये नियामक है। ए का नियामक x1 y1, बी का नियामक x2 y2, सी का नियामक x3 y3। ये आपका क्या है त्रिभुज, ये आपका त्रिभुज हो गया। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है तो क्षेत्रफल बहुत बड़ा, लेकिन आप इसको समझेंगे तो आसानी तरह से आप लिख सकते हैं, याद रहे में लेकिन लिखा जाएगा आसानी तरह से। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का याद करने का तरीका वो देख लीजिए किस तरह से। तो पहले सूत्र हम जानेंगे, जैसे ये त्रिभुज एबीसी, एबीसी में ए का नियामक को 3 चिन्ह देकर इंडिकेट किया जाता है। तो ए का नियामक आपका x1, y1 है, बी का आपका नियामक x2, y2 है, सी का आपका नियामक x3, y3 है। ये आपका हुआ ए बी सी का नियामक। अब इसका क्षेत्रफल, चूंकि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, पहले आप लिखेंगे मोड, ये मोड हो गया 1/2, फिर मझली कोष्ठ x1
y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फिर मैंने क्वेश्चन, फिर लास्ट में मोड को बंद करना। अब ये कहिएगा कि इतना बड़ा है, इतना बड़ा सूत्र को हम कैसे याद रखें? तो आप सिंपल सी बात, कुछ याद में रखिए, ध्यान में रखिए कि इतना बड़ा है तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं। पहले आप मोड़ दे दीजिएगा दोनों तरफ, पहले 1/2 लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप मैनली क्वेश्चन दे दीजिएगा और x लिखिएगा, फिर सब में 3 बार लिखिएगा y माइनस वाई प्लस एक्स, फिर लिख दीजिएगा y माइनस वाई प्लस एक्स, y माइनस वाई, ठीक है। फिर ये बन, ये हो गया। अब ये 3 बार आप x इंटू वाई माइनस वाई, एक्स इंटू वाई माइनस वाई, एक्स इंटू वाई माइनस वाई, 3 बार आप लिखे। अब कौन कहां पर 1 2 3 पड़ेगा ये पता नहीं, तो सबसे पहले गिनती शुरू करेंगे। 1 2 3, मैंने 1 से गिनती शुरू किया तो 1 2 3। अब क्या 1 के बाद से गिनती शुरू करेंगे, 2 के बाद क्या होता है 3 के बाद 4 होता है, लेकिन एक ही 2 3 में राउंड करना, यानी घूम घूम कर 1 2 3। जैसे 1 2 3 आया तो 1 के बाद फिर 2 से स्टार्ट किए तो 2 के बाद 3, अब इधर हो जाएगा 1। अब 2 के बाद स्टार्ट करेंगे किससे, 3 से, तो 3 हो गया। अब इधर आ जाएगा मेरा 1 और ये 2, यानी इसका मतलब हुआ कि ये 123 है, ये 231 है और ये 312 है। यानी ये आपका 123, 231 और 312, ये आपको याद रखना। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, पहले दोनों तरफ मोड़ दे दीजिएगा, उसके बाद 1/2 लिखेगा। x1 ना लिखकर पहले x बाई माइनस वाई, एक्स बाई माइनस वाई, एक्स बाई माइनस वाई, सब में प्लस दे दीजिएगा। उसके बाद 1 2 3, फिर 2 3 1, फिर 3 1 2, यानी 1 2 3 ये हुआ। फिर उसके बाद 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3, ठीक है। फिर उसके बाद 3 से स्टार्ट हुआ, 1 2। तो इस प्रकार से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल बना सकते। दूसरा तरीका से आपको याद भी कर सकती, आप दूसरा तरीका से याद क्या कीजिएगा, पहले मोड़ दीजिएगा 1/2, फिर यहाँ लिखिएगा x y माइनस वाई, एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई, ये चिन्ह दे दीजिएगा, बस हो गया। अब काम क्या कीजिएगा, पहले 1 2 3 लिखा गया, पहले x में 1 2 3 लिख दीजिएगा जहां। फिर दूसरी तरह से क्या है कि यहाँ पर 1 से स्टार्ट किए तो यहाँ 2 और 3, 2 और 3। अब यहाँ पर जहां जो खत्म हुआ वहीं से अगला शुरुआत करेंगे 3, और 3 के बाद क्या होगा 1। अब यहाँ खत्म हुआ 1 तो यहाँ से 1 चालू करेंगे और अगला 1 के बाद क्या होगा 2। इस तरह से आप लिख सकते हैं। यानी त्रिभुज का मेन सूत्र जो है आपका ये इंडिकेट कीजिएगा, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसी से आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा नियामक ज्यामिति से, तो आप इसी के द्वारा बनाइएगा। तो आप चलते हैं, ये तो हमारा सूत्र रहा। अब इसके बारे में, ये हमारा सूत्र है, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम बनाएंगे कि क्वेश्चन किस तरह से दिया हुआ रहेगा और किस तरह से इसको बनाएंगे। ये हमारा सूत्र, इस सूत्र को याद रखेंगे, इसी के माध्यम से हम बनाएंगे। तो चलते हैं, अब इसके प्रैक्टिकल के लिए हिसाब देखेंगे कि किस तरह से ये बनता है और किस तरह से ये फॉर्मूला लागू होता है। तो स्टूडेंट आज देखेंगे, उसका सूत्र तो देख लिए, अब उसका हिसाब देखेंगे किस तरह से वो फॉर्मूला काम करता है। तो एक त्रिभुज है, जैसे क्वेश्चन है आपका, प्रश्न, एक त्रिभुज जिसका शीर्ष क्रमशः 3 - 4, 7 5 और -1 10 है।
-1 10 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस तरह से आपको क्वेश्चन है, ठीक है। एक त्रिभुज जिसका शीर्ष क्रमशः 3 -4 7 5 और -1 10 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज एक बनाएंगे। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। त्रिभुज का 3 शीर्ष। ये ए का मान दे दिए 3 -4, बी का मान दे दिए 7 5, सी का मान दे दिए -1 10। ये आपका तीनों का मान दे दिए। अब यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में माना कि त्रिभुज ए बी सी में ए का नियामक कितना है 3 -4, बी का नियामक 7 5, सी का नियामक -1 10। ये हो गया ए का नियामक, बी का नियामक और सी का नियामक। अब देंगे चूंकि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल बराबर दिए थे सूत्र क्या, मोड 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये चिन्ह मल्ली कोष्ठ बंद और मोड, ये सूत्र हम आपको दिए थे। अब इसी पर मान बैठाएंगे, मोड देंगे 1/2 देंगे। x1 कौन है मेरा, ये यहां पर आप x1 हो गया मेरा a, आपका x1 a हो गया। तो इस प्रकार से आपका पहले x1 आपको दे दिया गया 3, y2 आपका हो गया ये 5, ये आपका क्या है x1, ये आपका y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये आपका y3। तो यहां पर से मान देख देख के हम इसको भरेंगे। x1 का मान 3 है, 3 दे दिए। y2 है, y2 मेरे यहाँ कितना 5 है, 5 हो गया माइनस y3 मेरे यहाँ कितना है 10 है, 10 यहाँ दे दिए। प्लस x2 मेरा कितना है यहाँ पर 7 है, 7 दिए। y3 मेरा कितना है 10 है, 10 दिए। माइनस y1 मेरा कितना -4। अब -4 आ गया। अब -4 है तो एक माइनस यहाँ और एक माइनस यहाँ, जब भी डबल माइनस आए तो उसको प्लस बना दो, ये 4 हो गया। प्लस x3 का मतलब हो गया आपका x3 मेरा कितना -1, ब्रैकेट में इसको रख दिए। अब y1 मेरा कितना हो गया यहाँ पर है माइनस कितना 4, -4 हो गया, माइनस दिए। y2 कितना मेरा 5, यहाँ 5 लिख दिए, ब्रैकेट बंद, मल्ली ब्रैकेट और मोड। अब इसका क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन जहां पर डबल इधर आ जाए माइनस, तो उसको माइनस माइनस मिलकर क्या होता है प्लस। 3 तो 3 है, 10 में से 5 गया -5, प्लस 7 तो 7 हो गया, 10 और 4 जोड़ेंगे तो यहाँ 14, प्लस -1 हो गया, -4 और -5 -9। अब ये हो गया, चिन्ह के बाद दे दिया गया 1/2। अब इसको गुना करेंगे, 3 बचे 15 -15 प्लस 14 को 7 से गुना करेंगे 64 98, यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 9 एकम 9, अब यहाँ पर 9 लिखते मल्ली कोष्ठ और ये मोड। अब इसके बाद ये 1/2। अब काम क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे, पहले जोड़ का काम फिर घटाव का काम। तो यहाँ पर आपका -15 प्लस
8 8 16 1 17 और 1 9 1 10, तो 107 हुआ, ये 107। अब यहाँ पर आपको क्या करेंगे, 107 में से 15 जाएगा, ये तो मोड पहले लिख देंगे, 1/2 देंगे। उसके बाद 107 में से 15 गए, यानी 7 में से 5 गए 2, और 10 में से 1 गए 9, यानी 92 है। 2 से 92 कटा, 46 वर्ग में, तो मेरा आंसर आया 46 वर्ग इकाई, यानी ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ 46 वर्ग इकाई। तो ये हुआ हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाए, बारी बारी से हम इसका मान बैठाए। x1 का मान जो होता है a का होता है x1/1, b का मान होता है x2/2, c का मान होता है x3/3। आप इसको एक लंबे से लिखिएगा, a का मान पहले, b का मान, c का मान, बगल में आप दे दीजिएगा x1/1, फिर बगल में दे दीजिए x2/2, बगल में दे दीजिए x3/3। इससे आपको बनाने में सहूलियत होगी, बनाने में आसान होगा, मान देखने में भी आसान होगा। इस तरह से मान जगह बचाने के लिए हम किए हैं। लेकिन आप इसको लंबे से लिखिएगा मान को, a फिर b फिर c, तब इसको बाद आप इस तरह से बनाइएगा। तो आप एक बार बढ़िया से अच्छी तरह से देख लें, उसके बाद इसका होमवर्क लिखेंगे। फिर यदि आपको कुछ समझ में यदि नहीं आया, फिर से यदि कोई प्रॉब्लम हो, तो आप फिर से कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, फिर से टॉपिक हम पढ़ा देंगे। तो आप इसको अच्छी तरह से एक बार घर से अभ्यास करेंगे, देखेंगे, समझेंगे किस तरह से कहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, कहाँ पर से क्या लिखा गया, उसके हिसाब से आप बनाइएगा। चलिए आज का टॉपिक 4 त्रिभुज का क्षेत्रफल नियामक ज्यामिति का होमवर्क। होमवर्क में क्या है देखिए, पहले क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ रहेगा, एक त्रिभुज ABC जिनके शीर्ष का नियामक क्रमशः -1.5, 3, 6, -2 और -3, 4, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस तरह से आपको डिटेल में क्वेश्चन दिया रहेगा, जिस तरह से मैंने आपको बताया है सूत्र के द्वारा। पहले आप a का नियामक लिखिएगा, a का नियामक ये हो गया, b का नियामक ये हो गया, c का नियामक ये हो गया। फिर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का सूत्र लगाइएगा। उसके बाद जहां जहां पर जिसका मान है बैठाइएगा, उसके बाद कैलकुलेशन कीजिएगा, उसमें घटाओ, बाकी जोड़, गुना, भागा, बस इतना ही तो है और कुछ नहीं। किसी भी प्रकार का मैथ आप यदि सीखना चाहते तो 4 चीज जरूरी है। पहला आपका जोड़, घटाओ, गुना, भागा, ठीक है। उसके बाद फार्मूला, उसके बाद उसका लिखने का लिटरेचर किस तरह का, ये इतना आपको यदि मालूम हो गया तो आपके लिए मैथ आसान है। तो ये आप देखिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसी तरह का आपका, ये A है, ये B है, ये C है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन तो इतना बड़ा करेगा, 10 पीस तो आपको लिखना संभव नहीं है। तो बेहतर है कि इस एक बोर्ड में आपको मैंने एक क्वेश्चन डिटेल में लिख दिया, बाकी का शॉर्टकट रूप में लिख दिया। आप इसको डिटेल रूप में बनाइएगा, उसके बाद क्वेश्चन लिख कर ही आपको डिटेल रूप में इसको आंसर कीजिएगा। तो आपको ए मान लीजिएगा, बी मान लीजिएगा, सी मान लीजिएगा, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आपको ये हटाकर आपको ये बारी बारी से मान इसको पुट करके बनाना है। तो आप इस बारी बारी से इन लोगों का क्वेश्चन पहले बनाइएगा, उसके बाद फिर आंसर बनाइएगा। तो ये 2 का हो गया -5 -1, और यहाँ 3 -5 5 2, फिर तीसरा हो गया 5 2 4 7 7 -4, 4 का हो गया 2 3 -1 0 2 -4, 5 का हो गया 1 -1 -4 6 -3 -5, 6 का हो गया 1 1 7 -3 और 12 और 2, यहाँ पर 7 का हो गया 7 -3, उसके बाद 12 और 2 7 और 21, ये 8 का हो गया -4 और 5, यहाँ 0 7, यहाँ 5 और -5, 9 का हो गया 0 7 और 5 -5, ये -4 और -2, और 10 नंबर का हो गया 4 5 -4 और 5, और ये 5 -5, और ये हो गया -4 और -2। ये इस प्रकार से आपका 10 क्वेश्चन आपको बनाने के लिए होमवर्क के रूप में दिए। अगला जब टॉपिक 5 चालू करेंगे तो आपको ये पहले क्वेश्चन का आंसर पहले मिलाएंगे, उसके बाद टॉपिक 5 चालू करेंगे। तो आज का ये रहा। तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें, और ये घर बैठे और भी दोस्तों हैं तो उन्हें भी बताएं और उन्हें भी ये आगे बढ़ाने का काम करें। ये आपको एक तरह से मैंने प्रैक्टिस करने के लिए सिखाया, और इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए तो मैथ आपके हाथ में और आप मैथ में तेज हो जाएगा। तो आप थ्योरी के साथ साथ होमवर्क को भी पूरा करें ताकि घर बैठे आपको अच्छी तरह से पढ़ाई हो सके।